Hello everyone, welcome to the Benevolence Coaching Home Science classes. It's me डॉक्टर पूजा निर्मालिया। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ मैसेज के थ्रू कि मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये ऑनलाइन क्लासेस क्या करेंगी, आपकी जो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर होने वाले हैं उन सब की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पर पीछे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स को लिस्ट आउट किया है। ये कुछ एग्ज़ाम नहीं है, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम है जो कि होम साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं? एग्ज़ाम्स हैं DSSP जो कि दिल्ली बोर्ड आपका कंडक्ट कराता है, TGT और PGT, जिससे कि आप क्या करते हो, जो दिल्ली बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे आप टीचर बनते हो। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका UPSC SSP जो कंडक्ट कराता है TGT और PGT वो। ठीक, उसके बाद आपका NTI या UGC नेट, जिसको हम पहले UGC नेट बोलते थे अब NTA नेट बोलने लगे हैं। ये किस लिए होता है? ये आपका JRF और लेक्चरशिप दोनों के लिए होता है। लेक्चरशिप का मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कहाँ पर? असिस्टेंट यानी कि डिग्री कॉलेज में आप लेक्चरर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है RET यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट या PhD एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी सारे जितने भी आपके कंसेप्ट हैं और जो आपका सिलेबस है वो मैं यहाँ पर इन ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट कराऊंगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है आपका कि आप हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। दूसरा क्या है आपका UPPSC जो आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए लेक्चरशिप का एग्ज़ाम कराता है, उसको क्लियर करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका नेट या फिर PhD क्लियर होना चाहिए, जो अभी प्रेजेंट का क्राइटेरिया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने LT ग्रेड लिखा हुआ है। LT ग्रेड का क्या है आपका? LT ग्रेड आपका सेम TGT के रैंक का एग्जाम होता है, TGT जैसा ही एग्जाम होता है और इन दोनों का सिलेबस भी डिट्टो है। उसके बाद अदर्स मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा है सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड आते हैं जनरल साइंस के पोर्शन से, वो सारे के सारे आपका यहाँ पे कुछ यहाँ मेरी लाइव क्लासेस की कुछ क्लासेस से ही कवर अप हो जाएंगे और जिससे आपको मदद मिलेगी इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, SSC, रेलवे, पुलिस, लेखपाल एटसेट्रा। ठीक, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेरी आ रही होगी, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम आप एक साथ इतने सारे एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करा सकती हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए हमें अप्रोच तो डिफरेंट रखनी होगी। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमें अप्रोच तो डिफरेंट रखनी होती है। लेकिन आप लोग अगर इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 80 to 90% सिलेबस जो है वो कॉमन है, यानी कि आपको जो नेट के लिए पढ़ना है वही आपको TGT PGT के लिए पढ़ना है, जो आपको रेट के लिए पढ़ना है वही डिट्टो आपको नेट के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी एक ऑप्शन को ध्यान में ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कहाँ पर पॉसिबल हो सकती है? मेरी लाइव क्लासेस में जुड़ने के बाद। अब लाइव क्लासेस में जुड़ने के बाद कैसे पॉसिबल हो सकती है? एक्चुअली बेटा मेरी जो सोच है वो ये है कि हमें कभी भी चीज़ों को ना रटना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना रटोगे, इतने फैक्ट्स हैं, आप कितना रटोगे, कितना याद रखोगे। ठीक है, तो हर चीज़ को आप रटाफिकेशन से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उसे याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं आपको बेसिक से आपका कंसेप्ट बिल्ड करते हुए आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी। मैं इस तरीके से आपको टीच करना चाहती हूँ, इस तरीके से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहती हूँ होम साइंस से रिलेटेड, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े, आपको हर चीज़ का क्यों पता हो और आप हर चीज़ में क्यों सोचें और उस क्यों का आंसर आप खुद ब खुद दे पाएँ। ठीक है, और ये कब होगा? ये तब होगा जब आपके कंसेप्ट, आपके बेसिक क्लियर हो। तो चाहे एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो या फिर आपका TGT का एग्ज़ाम हो, लेकिन दोनों के लिए आपके कंसेप्ट्स का क्लियर होना
कंपलसरी है। दोनों के लिए आपका कंसेप्ट का मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि आप टेक्निकल क्वेश्चंस को तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, उसके बाद आगे अगर हम बात करें कि ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, जो भी कंडक्ट होने वाले हैं या आने वाले हैं या फिर होते रहते हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स क्या हैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी हैं कि जब भी ये एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे, तो अभी तक मैंने देखा है कि होम साइंस के लिए ना बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में, वो भी 2-4 सिटीज़ में ही कोचिंग अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करें होम साइंस के लेक्चर्स, तो आपको सभी टॉपिक्स पे लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि हिंदी के बुक्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा सॉलिड है नहीं। इंग्लिश वालों को फिर भी अच्छे ऑथर्स की बुक्स मिल जाती हैं और वो अच्छे कंटेंट को स्टडी करके चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं या फिर एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बुक भी है हमारे यहाँ वो इतनी एनरिच्ड नहीं है कंटेंट वाइज कि सिर्फ उन्हें पढ़ के आपका भला हो जाए। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि मोस्टली मैंने देखा है कि जिसे हम कॉलेजेस में मैंने टीच किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो रूरल एरियाज से हैं, मतलब गांव से हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर रहने देना, या वहाँ जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे सिटीज़ में भेजना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इन लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। वो नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो घर बैठे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये क्लासेस होंगी कहाँ, कैसे होंगी। तो ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी, ये सारी क्लासेस आपको जूम ऐप पर मिलेंगी। जो लाइव क्लासेस होंगी कहाँ होंगी, जूम ऐप पे होंगी। और फ्यूचर में देखो तो भगवान ने चाही तो बहुत जल्दी मेरा ऐप होगा और आप उस पर मेरे से जुड़ सकते हैं। अब जूम ऐप पे मुझे ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर में जाना है। मोबाइल में प्ले स्टोर सबको पता होता है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे जूम क्लाउड मीटिंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसे डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन अ मीटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर जब आप ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसे वो मीटिंग आईडी मांगेगा। वो मीटिंग आईडी, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, वो मीटिंग आईडी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लासेस लेने में, वो सब के सब जो डेमो क्लासेस हैं उसके लिए भी मैं बात कर रही हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए भी वो लोग प्लीज़ मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, ऊपर दिए हुए नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दें। नंबर है 9548041541। ठीक है, तो इस नंबर पे आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें कि हम इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लासेस लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप ये फीस वाली क्लासेस के लिए एग्री करें, लेकिन आप डेमो क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है 5 दिन की, उनके लिए आप यहाँ पर मुझे बता दें, ताकि मैं आपको जो आईडी और जो पासवर्ड है वो भेज सकूँ। उसके बाद जब आप मीटिंग आईडी फिल कर देंगे, तो उसके बाद ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन क्लिक करना है। ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद वो आपसे पासवर्ड डिमांड करेगा। आप पासवर्ड एंटर करके ओके प्रेस करेंगे, एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में नीचे का ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन विद वीडियो, आपको वहाँ क्लिक करना है और आप मुझसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये जो डेमो क्लासेस हैं ये 5 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और उसके बाद आपको पर मंथ 999 रुपये में लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंदर हम इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ 5 दिन की क्लासेस एक बार लेकर देखिए, और उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।